माध्यम से मेरे को भी थैंक्स किया कार्यकर्ताओं ने। तो ये मैं कह सकता हूँ तो ऐसा कमाल आपने कैसे किया जो कोई ना कर पाया वो आप कर गुजरे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सबकी सहमति से चीजें तय हूँ। और बाकी लोग क्या करते थे? अब वो बाकी लोग भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि वहां भी कोई ऐसा विषय रहा नहीं, अब तभी तो सरकार दोबारा अरे नहीं अभी आपने खुद कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विरोध नहीं हुआ, तो पहला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते थे। नहीं, पहले मैं मानता हूँ कुछ स्थानों पर इस प्रकार बातें रही होंगी, रहती होती, लेकिन इस बार ये एक गुणात्मक सुधार हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी एक अलग तरीके से चलती है। नरेंद्र मोदी का आभा मंडल है, अमित शाह का आभा मंडल है, उसके बीच में संगठन से कोई मदद मिल पाती है या सरकार के भरोसे देखना पड़ता है? दिल्ली से कैसा संबंध है आपका? देखिए, क्योंकि संगठन तो हमारा संगठन ही चलाता है ना। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, BL संतोष जी हमारे महामंत्री संगठन हैं। हम हर विषय पर निर्णय लेने से पहले अपने नेतृत्व से जरूर चर्चा वार्ता करते हैं, जी और उसी का नतीजा है कि नेतृत्व को भी लगता है कि उत्तराखंड के अंदर संगठन का एक व्यापक स्वरूप है, जी और व्यापक स्वरूप में अच्छे कार्यकर्ता आ गए। कई बार कुछ चीज़ों में होती है भाई, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, केंद्र के दृष्टिकोण में कुछ और विषय है, लेकिन जब बैठते हैं तो चीज़ों का समाधान निकलता है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया है इन सब दिनों में, जब से मैं लगभग 8 महीना मेरे को अध्यक्ष में बना है, हर विषय पर नेतृत्व के ध्यान में चीज़ें डालना और उसके आधार पर जो चीज़ें निकल के आती है उसको धरातल पर उतारना। अब अपनी पार्टी पे तो काफी ध्यान देते हैं, कांग्रेस पे भी बहुत ध्यान देते हैं, अपन पहले भी बात की है। तो ये हरीश रावत और प्रीतम रावत के विषय में क्या सोच रहे हैं? समझ नहीं आता है, पता नहीं चलता किसके हमको। लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? अब हमको कैसे करते हैं आप लोग ये सब? हमको नहीं लगता वो मित्र है कि शत्रु हैं, ये हमको भी नहीं लगता, जनता को भी ऐसे लगता है। देखिए क्या है कि जब कोई दल सत्ता विहीन हो जाता है, और कांग्रेस के बारे में खासतौर में कहूँ तो बिना सत्ता के कांग्रेस रह नहीं पाती है। जी जहाँ तो 2 बार चली जाए तो वहाँ लंबे समय के चली जाती है। उसके दुष्परिणाम है। अब दिक्कत क्या है कि हम पहले किसको लें, पहले किसको पार्टी में लें, जी तो नेतृत्व तय करेगा, केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। और ये सब इसलिए होता है जब जो दल, मैंने कहा ना शुरू में मैंने विषय रखा था, जनता का प्रेशर जी जब अपने प्रतिनिधि पढ़ता है तो प्रतिनिधि को लगता है जाना कहाँ है। आज मोदी जी की ओर सब देख रहे हैं, मोदी जी के विकास को लोग देख रहे हैं, और जनता भाषणों पे नहीं, विकास आंखों से देख रही है, इसलिए जनता का प्रेशर है। तो कभी हरीश रावत जी को लगता है कि मैं पहले बीजेपी जाने की तैयारी करूंगी, प्रीतम को लगता है पहले मैं करूं, वही द्वंद्व है, इसमें हमारा कोई बड़ा रोल नहीं है। पर आप कुछ तय नहीं करते हैं, वो लोग ही तय कर लेंगे कि किसको पहले आना है। ये हर बार ही हुआ है, हर बार ही हुआ है। उनके 11 विधायक कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए हैं न, अभी भी अनेकों विधायकों संपर्क में रहते हैं। बातचीत तो समय आने पर चीजें आपके सामने होंगी। तो कब तक समय का इंतजार करें? नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में इंतजार करें या लोकसभा चुनाव तक इंतजार करें? नहीं, अभी हमने थोड़ी अपनी कार्य पद्धति बदली है। जी मैं मानता हूं कि बड़े नेता तो बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी अभी हमने तय किया, कांग्रेस के बूथ का जो कार्यकर्ता है जी वो हमसे जुड़ना चाहता है। होता है क्या, उसके नेता तो चला जाता है, वो बेचारा वहीं पिसा रहता जी। है। और इस बार बड़ा, क्योंकि बहुत से मुझे, मैं कह सकता हूँ गंगोली हाट एक ऐसी विधानसभा है, वहाँ के 35 बूथों के कांग्रेस के बस्ते लगाने वाले उनके एजेंट हमने पार्टी में जोड़े। हमारा अगला अभियान जो है कांग्रेस के बूथ स्तर के जो कांग्रेस के, क्योंकि वो तोड़ना कठिन होता है। जी बड़े बूथ का कांग्रेस का कार्यकर्ता टूटे कठिन होता है, लेकिन वो चाहता है, मोदी से जुड़ना चाहता है। हम उसमें पहल करेंगे और बड़ी संख्या में आपको कुछ दिनों में दिखाई देगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। बोले अब कांग्रेस के नेताओं को लेने में दिलचस्पी नहीं है, अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को भाजपा का हिस्सा बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। कब से चलने वाला है अभियान और कब तक हो गया ना, शुरू हो गया। गंगोली हाट में ना 35 बूथों के अध्यक्ष हम हमारे साथ आ गए हैं, और हमने अपने मंडलाध्यक्षों को कहा है कि वो अपने बूथ शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष, हमने उनको कहा कि एक बार संपर्क करिए। तो आपका इरादा कांग्रेस को बिना सेना के सरदारों के रूप में